जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। ट्रिपल सी की इस क्लास में आज लगेगा प्रश्नों का शतक, अर्थात आज हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल सी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो बिल्कुल सिंपल होते हैं और कई क्वेश्चंस काफी पेचीदा होते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको यहां पर मिलने वाला है जो अक्सर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आपका भी एग्जाम स्टार्ट होने वाला है तो इस वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। साथ ही साथ ट्रिपल सी एग्जाम की एक 1100 प्रश्नों की मैंने महामैराथन क्लास कराई है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो एग्जाम से पहले एक बार आप उसे जरूर देखिएगा क्योंकि ट्रिपल सी के 1000 वीडियो सैकड़ों वीडियो से अच्छा है आप एक वीडियो को देख के जाएं और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप करके आएं। दोस्तों, आज इस वीडियो के साथ आपको मैं 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ जो है वो बिल्कुल फ्री दूंगा। उसके लिए वीडियो के बीच में एक कोड है, उस कोड को आपको जानना है और उस कोड को आप व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जीमेल कहीं पर भी आप हमें मैसेज करिए। उस कोड के द्वारा वहां पर आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। इसीलिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा क्योंकि कोड बीच में छुपा हुआ है। तो हमारा पुराना कोटेशन करना है ट्रिपल सी टॉप, तो वीडियो देखिए आप। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, क्योंकि सीधी बात नो बकवास, यही है अभय एक्सेल की क्लास। लेट्स बिगिन इन दिस टॉपिक। दोस्तों, पहला प्रश्न है आपका, IPv4 हेडर किसका हो सकता है? मींस IPv4 हेडर कितने बाइट्स का हो सकता है, उसकी लिमिट कितनी है? आपके ऑप्शंस यहां पर सामने लिखे हुए हैं। इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। अब यहां पर बात हो रही है IPv4 हेडर की, तो इसकी जो लिमिट होती है वो 20 से 60 बाइट होती है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन 4, 20 to 60 बाइट्स। IPv4 कितने बिट का होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। IPv4 है क्या? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल के वर्जन्स हैं। 2 वर्जन्स होते हैं, एक IPv4 और एक IPv6। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा www से नियंत्रित होता है? Which one of the following is controlled by www? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, वर्चुअल बैंकिंग। वर्चुअल बैंकिंग को www नियंत्रित करने का काम करता है। ट्रिपल सी एग्जाम में www का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांजिशन इफेक्ट? मीन्स निम्न में से ऐसा कौन सा है जो ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है? ब्लिंक्स वर्टिकल, डिसॉल्व, ब्लिंक्स डायगोनल या फेड थ्रू ब्लैक। बताइए कौन इसमें से ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है? ट्रिपल सी एग्जाम में लिब्रे ऑफिस से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे आते हैं, इसीलिए लिब्रे ऑफिस की पूरी 100 क्वेश्चंस की मैंने मैराथन क्लास कराई है, उसे भी आप जरूर देखिएगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ब्लिंक्स डायगोनल। ठीक है, ये आपका ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं होता है। अब नेक्स्ट, 3D प्रिंट करने योग्य फाइलों के लिए खोज इंजन कौन सा है? खोज इंजन का मतलब सर्च इंजन। तो 3D प्रिंट करने योग्य फाइलों के लिए सर्च इंजन कौन सा है? गूगल, एडवेयर, ड्राइंग सेव पेज या फिर येगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, येगी। ठीक है, येगी सर्च इंजन है 3D प्रिंट करने योग्य फाइलों के लिए। अब नेक्स्ट, ई संजीवनी इज आ। ई संजीवनी क्या है? ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सॉल्यूशंस हैं, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, टेलीमेडिसिन सॉल्यूशन है या फिर ऑनलाइन टैक्स सॉल्यूशंस है। तो भैया नाम से प्रतीत होता है संजीवनी मतलब औषधि, है ना? इसका मतलब ये टेलीमेडिसिन सॉल्यूशन से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन थर्ड, टेलीमेडिसिन सॉल्यूशंस। अब नेक्स्ट, सेल A1 में प्रदर्शित होने वाला परिणाम क्या होगा? यदि सेल A1 में सूत्र एक लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट है जिसे इक्वल 256 डिवाइड बाई मिन
5,0,8 लिखा जाता है। क्वेश्चन काफी लंबा बनाया गया है बिल्कुल छोटा। यहां पर कह रहा है कि कोई सेल A1 है जहां पर फार्मूला लगाया गया है इक्वल 256 डिवाइड का सिंबल मिन फार्मूला 5,0,8, तो इसका परिणाम क्या होगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क का फार्मूला एक 40 मिनट का वीडियो मैंने दिया था फार्मूला कैप्सूल के नाम से, जहां पर सभी फार्मूले को एक्सप्लेन करके समझाया था और ये क्वेश्चन भी वहां पर समझाया था। देखिए यहां पर बात हो रही है मिन फार्मूले की। तो मिन फार्मूला क्या करता है, मिनिमम वैल्यू को बताता है, मींस जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको बताने का काम करता है। तो यहां पर सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 0 है। अब 0 यहां से निकल गया, मींस ये क्या बन गया, इक्वल 256 डिवाइड बाई 0। जब लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी वैल्यू 0 से डिवाइड की जाती है तो वहां पर यह एरर आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, हैज div/0 एक्सक्लेमेटिव का सिंबल। कोई भी वैल्यू है 0 से डिवाइड होगी तो वहां पर यही एरर आती है जो ऑप्शन सेकेंड में दी गई है। अब नेक्स्ट, उबंटू में नए निर्मित ब्राउज़र का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू बिल्ट इन ब्राउज़र इन उबंटू। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, फायरफॉक्स। फायरफॉक्स उबंटू का डिफॉल्ट वेब ब्राउज़र होता है, साथ ही साथ या नया निर्मित वेब ब्राउज़र है उबंटू के लिए। अब नेक्स्ट, IBM 1401 कंप्यूटर वाज। IBM 1401 कैसा कंप्यूटर था, माइक्रो, मेन फ्रेम, मिनी या फिर इनमें से कोई नहीं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल सी एग्जाम में काफी बार रिपीट भी हुआ है। तो IBM 1401 आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर है। कैसा कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। मीन्स जो कार्य दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऐसा कार्य है जो ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। चैप्टर सेकेंड इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाया था, तो वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम के सभी कार्यों को एक्सप्लेन करके मैंने समझाया था। ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स जो सिस्टम को ऑपरेट करे, तो प्रोसेसिंग को भी देखता है कि भाई प्रोसेसिंग हो रही है नहीं हो रही है, किसको कितना समय देना है, किसका टाइम आउट हो गया है ना। फाइल मैनेजमेंट, कौन सी फाइल कहां पर रखनी है, कौन सा स्लॉट खाली है, कौन सा भरा हुआ है। रिसोर्स मैनेजमेंट मींस ये तीनों काम हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, लेकिन नेटवर्किंग ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, नेटवर्किंग। अब नेक्स्ट, यदि हम प्रस्तुति और ग्राफिक शैली को संशोधित करते हैं तो जो पृष्ठ उपलब्ध नहीं होता है, मींस जब हम कोई भी प्रेजेंटेशन या ग्राफिक स्टाइल को मॉडिफाई करते हैं, उसमें कोई भी चेंजिंग करते हैं, तो कौन सा पेज वहां पर उपस्थित नहीं होता है। बताइए, वेक्टर पेज, पोजीशन पेज, हैंगआउट व्यू पेज या फिर व्यू पेज। देखिए वेक्टर पेज वहां पर अवेलेबल नहीं होता है, पोजीशन पेज भी होता है, हैंगआउट पेज भी होता है और व्यू पेज भी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, वेक्टर पेज। पोजीशन पेज क्या करता है, तो पोजीशन पेज का उपयोग हम इंडेंट और नंबरिंग, स्पेसिंग, अलाइनमेंट इन सभी को फिट करने के लिए करते हैं। ठीक है, यूज ऑफ द पोजीशन पेज टू सेट द इंडेंट एंड नंबरिंग, स्पेसिंग एंड अलाइनमेंट ऑफ योर लिस्ट। ठीक है, अपने लिस्ट के इंडेंट को, नंबर, स्पेसिंग को, अलाइनमेंट को सेट करने के लिए हम पोजीशन पेज का उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछता है कि अपने लिस्ट के इंडेंट, नंबर, स्पेसिंग और अलाइनमेंट को सेट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं प्रेजेंटेशन में, तो पोजीशन पेज का करते हैं। अब नेक्स्ट, कैल्क कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई क्या है, बताइए। कैल्क कॉलम की ऐसे में आप देखते हैं डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है, 0.89 इंच होती है। कितनी होती है, 0.89 इंच होती है। लेकिन भैया यहां पर सेंटीमीटर में पूछ रहा है। ठीक है, सेंटीमीटर और इंच में ऑप्शन दिए गए हैं, तो इंच में 2.25 तो होता नहीं है, 0.89 होता है। तो अगर आप इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 2.54 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप 0.89 में 2.54 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर आएगा
2.26 सेंटीमीटर, मीन्स कैल्क कॉलम की डिफॉल्ट चौड़ाई होती है 2.26 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन यहां पर और पूछा जा सकता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क की बाय डिफॉल्ट रो की हाइट कितनी होती है। तो रो की हाइट कितनी होगी बताइए, 0.18 इंच होती है। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 2.54 से तो कितना आंसर आएगा, सॉरी डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर आएगा 0.4572। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा एक गणितीय रूप से उन्मुख भाषा है जिसका प्रयोग किया जाता है बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज अ मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 फॉर्ट्रान। ठीक है, फॉर्ट्रान हमारी एक मैथमेटिकली ओरिएंटेड लैंग्वेज होती है। अब नेक्स्ट, विच इज नॉट फाइनेंस कंपनी, मीन्स निम्न में से ऐसी कौन सी कंपनी है जो फाइनेंस कंपनी नहीं है। ऑप्शंस हैं हायर परचेज फाइनेंस कंपनी, म्यूचुअल बेनिफिट फाइनेंस कंपनीज, लोन कंपनीज या फिर IRDA। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 IRDA। ठीक है, अब नेक्स्ट, विच कमांड इज यूज्ड टू क्लियर द स्क्रीन इन लाइनेक्स। लाइनेक्स में स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट क्लियर। लाइनेक्स में स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम क्लियर कमांड या फिर CLS, इन दोनों कमांड का उपयोग करते हैं, क्लियर का या फिर CLS कमांड का उपयोग करते हैं। यहां पर CL तो दिया गया है लेकिन इसमें S नहीं है, यहां CLS है लेकिन आगे क्लीन भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उपयोगकर्ता का इनक्रिप्टेड पासवर्ड किसमें संग्रहित होता है बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर। द इनक्रिप्टेड पासवर्ड ऑफ अ यूजर इज स्टोर्ड इन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ETC पास WD इसमें होता है। प्रीवियस क्लास में बाय मिस्टेक इसका आंसर मैंने कुछ और बता दिया था, लेकिन वहां पर बाद में मैंने मॉडिफाई कर दिया है। यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 4 ETC PASSWD। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल सही है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट, USB डिवाइस किस संरचना का अनुसरण करता है बताइए। तो जो हमारा USB डिवाइस है वो ट्री संरचना का अनुसरण करता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, कौन सी सुविधा विंडो 10 में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की अनुमति देती है बताइए। निम्न में से ऐसी कौन सी सुविधा है जो विंडो 10 के अंतर्गत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की सुविधा देती है हमें। विंडो 10 क्या है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का लेटेस्ट वर्जन है। क्वेश्चन भी 666 एग्जाम में पूछा जाता है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो विंडो 10 है, और वहां पर विंडोज हेलो नामक, ठीक है, ये सुविधा हमें बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की अनुमति देती है। अब नेक्स्ट, कमांड इको www.sanfondi.com, ये आपकी एक यहां पर कमांड दी गई है। इसमें पूछा गया है कि इसका होस्ट नेम क्या होगा, मीन्स जब इस कमांड का उपयोग करेंगे तब क्या होगा। डू नथिंग मीन्स कुछ भी नहीं होगा, प्रिंट होगा www.sanfondi.com, या फिर होस्ट नेम में परिवर्तन होगा। तो जब आप यूनिक्स के अंतर्गत इस कमांड का उपयोग करेंगे तो जो आपका होस्ट नेम है वो चेंज होगा, मीन्स इस कमांड का उपयोग क्या है, चेंज दी होस्ट नेम। लाइनक्स और यूनिक्स से ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछाते हैं, इसीलिए जो PDF मैंने आपके लिए बनाई है वहां पर सिलेबस के कंप्लीट क्वेश्चन के साथ लाइनक्स यूनिक्स की कमांड भी दे रखी है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे आप जरूर डाउनलोड करिएगा। अब नेक्स्ट, उबंटू में कौन सी कमांड खाली फाइल बनाती है, मीन्स एम्प्टी फाइल को कौन सी कमांड जनरेट करती है बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट टच। ठीक है, टच कमांड का उपयोग करते हैं उबंटू के अंतर्गत खाली फाइल क्रिएट करने के लिए। अब नेक्स्ट,
जब आप एक प्रस्तुति खोलते हैं, मींस जब आप कोई प्रेजेंटेशन खोलते हैं, तो कौन सा टैब बाएं पैनल पर उपलब्ध नहीं होता है, मींस लेफ्ट पैनल पर आप कौन से इसमें से टैब को नहीं पाते हैं। तो देखिए वहां पर आउटलाइन होता है और स्लाइड्स होता है, लेकिन नोट्स का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड, नोट्स। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस में, सॉरी किसी ऑफिस में, दिमाग में लिब्रे ऑफिस आ गया, किसी ऑफिस में अलग अलग कंप्यूटर को जोड़ने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो अलग अलग यंत्रों को आपस में जोड़ना है तो उसके लिए हम उपयोग करते हैं हब का। तो राइट आंसर का क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड, हब। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है, बताइए। ऑप्शन है आपके .odt, .odp, .ods या फिर .odn। तो लिब्रे ऑफिस स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है .ods। ऑप्शन थर्ड इज राइट। एग्जाम में तीनों चीजों के एक्सटेंशन पूछे जाते हैं कि लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या है, तो .odt होता है। क्या होता है, .odt लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन है, .odp लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का है और .ods लिब्रे ऑफिस कैल्क का होता है। नोट कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट, सन 2018 में उमंग ऐप को बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विस अवार्ड मिला था, ट्रू या फॉल्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स के कितने क्वेश्चन आएंगे। तो देखिए ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन की संख्या फिक्स नहीं है। किसी किसी एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन, किसी में 20 से 30 क्वेश्चन और किसी में इससे ज्यादा क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मीन्स एकदम फिक्स नहीं है कि कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ट्रू, बिल्कुल सही है। सन 2018 में उमंग ऐप को बेस्ट एम गवर्नमेंट सर्विस अवार्ड मिला था। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है, बताइए। जैसे आप क्या नहीं कर सकते, तो आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर सकता है, ऑपरेटिंग कर सकता है, जो भी काम हम देंगे वो कर सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग मीन्स उसके अंदर समझने की क्षमता नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड, अंडरस्टैंडिंग। यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, तो समझ लीजिएगा। अब नेक्स्ट, इक्वल राउंड, यहां पर इक्वल में लगाना भूल गया, लेकिन यहां पर इक्वल होगा क्योंकि बिना इक्वल के कोई भी फार्मूला वर्क नहीं करेगा। तो इक्वल राउंड 15,575 -5 का मान क्या होगा, बताइए। तो राउंड फार्मूला कैसे वर्क करता है ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको समझाया है। अब यहां पर पूछा गया 15,575 -5। अगर इसे हम 0 के रूप में तोड़ें तो दशमलव हमारा कहां पर आएगा, यहां पर। मीन्स ये बन जाएगा 0.15575। जब कॉमा के बाद में 0 होगा तो हम पहली संख्या को देखेंगे। पहली संख्या कौन सी है, 1 है, तो जो उसके आगे है वही लिख देंगे। तो आगे कितना आएगा, 0। तो यहां पर इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे हुआ ये समझना है तो फार्मूला कैप्सूल आप देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट, FET स्टैंड फॉर, FET का फुल फॉर्म क्या है, बताइए। तो FET का फुल फॉर्म होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट नीचे लिखा शब्द होता है। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट दो चीजें होती हैं। सबस्क्रिप्ट में आपका जो टेक्स्ट है वो नीचे होता है, बेस में होता है, और सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर होता है। तो यहां पर ये बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंटर से संबंधित सेटिंग को बदलने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं, बताइए। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंटर से संबंधित सेटिंग को चेंज करने के लिए हम प्रिंटर सेटअप का उपयोग करते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन 4, प्रिंटर सेटअप। अब नेक्स्ट, अपने डिजी लॉकर में कोई व्यक्ति अपने डॉक्यूमेंट शेयर कर सकता है, ट्रू या फॉल्स, बताइए। तो बिल्कुल सही बात है। डिजी लॉकर में जो भी डॉक्यूमेंट रखा हुआ है उसे हम चाहे शेयर करें या जैसे भी चाहे उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, टास्क बार के जिस एरिया में समय और दिनांक प्रदर्शित होते हैं उसे नोटिफिकेशन एरिया कहते हैं, बताइए। तो बिल्कुल सही है।
टास्क बार के जिस एरिया में डेट और टाइम दिखाई देता है उसे हम नोटिफिकेशन एरिया ही कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, वर्डप्रेस को क्या कहते हैं? मींस वर्डप्रेस क्या है? स्टैटिक वेबसाइट है, कंटेंट मैनेज वेबसाइट है, डायनामिक वेबसाइट है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वर्डप्रेस क्या है? हमारी एक कंटेंट मैनेज वेबसाइट है। ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, कौन सा बार करंट डॉक्यूमेंट डिटेल दिखाता है? बताइए। तो आपके ऑप्शंस हैं टास्क बार, स्टेटस बार, नोटिफिकेशन बार, या फिर टूल बार। करंट डॉक्यूमेंट डिटेल मींस जिस भी डॉक्यूमेंट पे आप हैं उसके बारे में जानकारी कौन प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, स्टेटस बार। देखिए स्टेटस बार में आपको दिखाई देता है कि आपने कितने वर्ड लिखे हुए हैं, या फिर सीट्स कितनी हैं, वहां पर कितने रो हैं, कितने कॉलम्स हैं, जूम इन जूम आउट, ये सब कुछ आपको स्टेटस बार के अंतर्गत दिखाई देता है। अब नेक्स्ट, विंडोज एक्सपी एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, विंडोज एक्सपी एक यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज 10 में टास्क बार से एप्लीकेशन कैसे हटाएं? रिमूव करके, अनपिन करके, डिलीट करके, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो विंडो 10 में या फिर आप विंडोज 7 हो, टास्क बार पर किसी एप्लीकेशन को अगर आपने ला लिया है तो लाने का मतलब कब आता है? जब आप पिन करते हैं। तो पिन किया है तो उसे हम अनपिन करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सेकंड, अनपिन। अब नेक्स्ट, उबंटू में डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर कौन सा है? वीएलसी, विंडोज, उबंटू मीडिया प्लेयर, या फिर DivX? तो उबंटू में डिफॉल्ट मीडिया प्लेयर होता है वीएलसी। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, डेटा के अनुरूप सेल के अंदर कलर बार दिखाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? बताइए। मींस डेटा के अनुरूप मींस हमारा जैसा डाटा है उसके अकॉर्डिंग सेल के अंदर कलर बार दिखाने के लिए हम उपयोग करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। अब नेक्स्ट, ट्विटर के फाउंडर कौन है? आपके ऑप्शन से हैं यहां पर इवान विलियम्स, मार्क शटलवर्थ, केविन सिस्टॉम, या फिर जेफ बेजोस। ट्विटर क्या है? माइक्रो ब्लॉगिंग का एक उदाहरण है, नोट कर लीजिएगा। तो ट्विटर के फाउंडर कौन हैं? इवान विलियम्स हैं, ठीक है। इसके अलावा जैक डॉर्सी, नो ग्लास और इवान विलियम्स, इन तीनों लोगों ने मिलकर ट्विटर का निर्माण किया था। मींस ये तीनों ट्विटर के फाउंडर हैं। यहां पर तीन में से एक ही ऑप्शन दिया गया है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इवान विलियम्स। अब नेक्स्ट, आरटीजीएस की शुरुआत कब हुई? ये क्वेश्चन बहुत बार ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट हुआ है। आरटीजीएस का मतलब क्या होता है? रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ट्रिपल सी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। तो आरटीजीएस की शुरुआत हुई थी मार्च 2004 में। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, आपके कंप्यूटर को किसी संदिग्ध कार्य से रोकने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? मींस कोई भी संदिग्ध कार्य है अगर उससे रोकना चाहते हैं तो इसके लिए हम किसका उपयोग करेंगे? पॉपअप ब्लॉकर, स्पाईवेयर ब्लॉकर, सिक्योरिटी गार्ड, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, स्पाईवेयर ब्लॉकर, ठीक है। इसका उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, ब्लॉकचेन के साथ क्या आम सहमति बन गई है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए। तो ब्लॉकचेन के साथ क्या आम सहमति बन गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, विकेंद्रीकरण। अब नेक्स्ट, 3D प्रिंटिंग के खोजकर्ता कौन है? बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, चार्ल्स हल, ठीक है। चार्ल्स हल ने 3D प्रिंटिंग की खोज की थी। अब नेक्स्ट, इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? मींस अगर आप लिब्रे ऑफिस इंप्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, F2, ठीक है। F2 कमांड का उपयोग करते हैं, अर्थात F2 शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, संदेश को एनकोड करने की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिससे केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही संदेश को पढ़ सके?
द प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग मैसेज इन सच अ वे दैट ओनली अथॉराइज्ड यूजर कैन रीड इट इज रिपोर्ट टू अस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, इनक्रिप्शन। अब नेक्स्ट, ऐसा उपकरण जो दो नेटवर्क को एक साथ जोड़ता है वह क्या कहलाता है? मीन्स दो नेटवर्कों को एक साथ जोड़ने का काम कौन करता है? तो ब्रिज करता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ठीक है, जैसे ब्रिज दो रास्तों को जोड़ने का काम करता है या फिर कई रास्तों को आपस में जोड़ने का काम करता है, वैसे ही दो नेटवर्कों को एक साथ जोड़ता है ब्रिज। ब्रिज क्या है? एक नेटवर्किंग डिवाइस है। अब नेक्स्ट, रेफरेंस मॉडल में मीन्स OSI रेफरेंस मॉडल में कुल कितनी लेयर होती हैं? बताइए। तो OSI मॉडल में टोटल लेयर की संख्या होती है 7। ऑप्शन थर्ड इज राइट। लेयर से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछाते हैं, इसीलिए लेयर को याद करने के लिए एक ट्रिक मैंने कई बार आपको बताई है। ट्रिक कौन सी है? प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। नोट कर लीजिएगा, प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। पी से क्या है? फिजिकल। डी से डाटा लिंक, तो प्यारे दोस्त हो गया। नीलेश मीन्स नेटवर्क, तुम्हारी शादी मतलब ट्रांसपोर्ट। एस फॉर सेशन, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, प्यारे दोस्त नीलेश तुम्हारी शादी पर आऊंगा। फिजिकल, डाटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। ये टोटल 7 लेयर होती हैं OSI मॉडल में। अब नेक्स्ट, HTTP एक है, मीन्स HTTP कैसा प्रोटोकॉल है? बताइए। ऐसे दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कभी पूछता है FTP के बारे में, कभी पूछता है TCP/IP के बारे में और कभी HTTP के बारे में। तो HTTP कैसा प्रोटोकॉल है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, स्टेटलेस प्रोटोकॉल। ठीक है, कैसा प्रोटोकॉल है ये आपका? स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नोट कर लीजिएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट, किसका उपयोग टेक्स्ट बेस्ड फाइल एवं मैसेज प्राप्त करने के लिए किया जाता है? बताइए। तो टेक्स्ट बेस्ड फाइल एवं मैसेज को प्राप्त करने के लिए हम TFTP का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? TFTP। FTP का फुल फॉर्म भी ट्रिपल एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और TFTP का फुल फॉर्म होता है ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट, मैसेज हेडर अर्थात संदेश शीर्षक के पंजीकृत प्रक्रिया को परिभाषित करता है। मीन्स निम्न में से कौन मैसेज हेडर के पंजीकृत प्रक्रिया को परिभाषित करने का कार्य करता है? बताइए, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ, RFC 3865। अब नेक्स्ट, IRCTC द्वारा इंटरनेट टिकटिंग ऑपरेशन किस तारीख को शुरू किया गया था? बताइए। तो IRCTC द्वारा इंटरनेट टिकटिंग ऑपरेशन शुरू किया गया था 3 अगस्त 2002 को। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? बताइए। तो उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन लॉक करने के लिए हम उपयोग करते हैं Ctrl+Alt+L का। अगर यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा Window+L। Window+L से विंडोज की स्क्रीन को लॉक करने का काम करते हैं और उबंटू में Ctrl+Alt+L का उपयोग किया जाता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल से A1 सेल में जाने की शॉर्टकट की क्या है? बताइए। तो अगर आप हैं किसी भी सेल में, अगर A1 पर जाना है तो उसके लिए आपको Ctrl+Home की प्रेस करना पड़ेगा। Ctrl+Home करने पर आप डॉक्यूमेंट के एकदम स्टार्टिंग पे जाएंगे। मींस स्प्रेडशीट उपयोग कर रहे हैं तो पहली सेल जो होगी उस पे जाएंगे। तो पहली सेल का एड्रेस है A1। अगर आप होम की प्रेस करते हैं तो आप उसी रो में पहले नंबर पर जाओगे। अब नेक्स्ट, जावा स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार ब्रैडन ईक ने किया था।
ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आविष्कार ब्रैंडन ईक ने ही किया था। अब नेक्स्ट, निम्न में से इंटरनेट की सुविधा नहीं है, मीन्स ऐसा कौन सा है जो इंटरनेट की सुविधा नहीं है? देखिए, डेटाबेस, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, टेलनेट, ये सभी इंटरनेट की सुविधाएं हैं, लेकिन जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट इंटरनेट की सुविधा नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट, टेम्पलेट। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर लोगों से जुड़ने के लिए आप अक्सर उनके किसका प्रयोग करते हैं? मीन्स अगर आप इंटरनेट पर जुड़ना चाहते हैं किसी से, तो उसके लिए आप किसका उपयोग करेंगे? डोमेन नेम, ईमेल एड्रेस, यूजर नेम या फिर पासवर्ड? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, ईमेल एड्रेस। ठीक है, ईमेल का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट में सामान्यतः मार्जिन क्या होती है? बताइए, लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मार्जिन है वो कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, 1। ठीक है, 1 होती है उसकी मार्जिन। अब नेक्स्ट, एक टेक्स्ट के एन्क्रिप्शन से तात्पर्य है, मीन्स टेक्स्ट के एन्क्रिप्शन से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, स्क्रैम्बलिंग इट टू प्रिजर्व इट्स सिक्योरिटी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा गया है। तो ट्रिपल सी 2021 के एग्जाम में भी काफी ज्यादा ये पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट, इंडिया में कितने बैंक स्विफ्ट कोड के साथ लिंक हैं? यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी के लिए। तो इंडिया में टोटल 107 बैंक के स्विफ्ट कोड के साथ लिंक हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 107। अब नेक्स्ट, हॉटमेल किसका पार्ट है? बताइए। तो हॉटमेल आपका माइक्रोसॉफ्ट का एक पार्ट है। जीमेल क्या है? गूगल का एक पार्ट है। जैसे ही याहू मेल याहू का एक पार्ट है। ठीक है, तो हॉटमेल आपका माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है। अब नेक्स्ट, एआई शोध में कौन सा संस्थान अग्रणी नहीं था? हार्वर्ड, एमआईटी, डॉर्टमाउथ या फिर इनमें से कोई नहीं। एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे हिंदी में हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हार्वर्ड। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एआई शोध में अग्रणी नहीं थी। अब नेक्स्ट, फेसबुक पर किसी संदिग्ध लिंक को क्लिक करना चाहिए, ट्रू या फॉल्स? ऐसे भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, कोई भी संदिग्ध लिंक है, चाहे वो फेसबुक पर हो, ट्विटर पे हो, आपके मोबाइल पर किसी ने अननोन नंबर से मैसेज किया है, तो वहां पर आपको क्लिक नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो आपके लिए काफी नुकसान कर सकती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकेंड, फॉल्स। अब नेक्स्ट, यूटीएस का पूरा नाम अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम है। बताइए, अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम इज द फुल फॉर्म ऑफ यूटीएस। ये बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, इनमें से किसमें ब्लॉकचेन को स्टोर किया जा सकता है? फ्लैट फाइल में, डेटाबेस फाइल में, दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ब्लॉकचेन को स्टोर करने के लिए फ्लैट फाइल, डेटाबेस दोनों उपयुक्त है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, उपरोक्त दोनों। अब नेक्स्ट, एक सॉफ्टवेयर रोबोट किसके समान होता है? बताइए। तो एक सॉफ्टवेयर रोबोट आपका वर्चुअल वर्कर के समान होता है। तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, प्रायः फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में रह गई फ्लॉपी डिस्क से आता है, मींस कौन आता है इसमें से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, बूट सेक्टर वायरस। बूट सेक्टर वायरस क्या हैं? ये फ्लॉपी डिस्क से ही फ्लॉपी डिस्क ड्राइव में जाते हैं। अब नेक्स्ट, आईओटी डिवाइस को संदर्भित करने का एक अन्य तरीका क्या है? कनेक्टेड, स्मार्ट सी, ए एंड बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? आईओटी का मतलब क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब जो चीजें ऑटोमेटिक हो, जैसे कि आप घर पहुंचे, जैसे गेट के पास आप पहुंचे, ऑटोमेटिक डोर ओपन हो जाए, जैसे ही आप अंदर प्रवेश करें, ऑटोमेटिक गेट बंद हो जाए। फिर जब आप सोफे पर बैठें, ऑटोमेटिक रसोई में
चाय का ऑर्डर हो जाए और इधर म्यूजिक बजना स्टार्ट हो जाए, फिर आपको चाय मिल जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर किस कल्पना की दुनिया में डूब गए। तो दोस्तों यही IoT का उदाहरण है, ठीक है, जिसमें चीजें ऑटोमेटिक होती हैं, वही है आपका IoT, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड, A एंड B दोनों। अप नेक्स्ट, DFS स्टैंड फॉर, DFS का फुल फॉर्म क्या है बताइए? तो DFS का फुल फॉर्म होता है डिजिटल फाइनेंशियल सर्विस। ऑप्शन थर्ड इज राइट। अप नेक्स्ट, QSAM सेवा का लाभ उठाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? QSAM का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो QSAM का फुल फॉर्म होता है क्वेरी सर्विस ऑन आधार मैपर, और इसका लाभ उठाने के लिए हम *99*99# का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। इसके द्वारा क्या होता है? हमारा आधार कार्ड हमारे बैंक अकाउंट से जुड़ा है या फिर नहीं, इसकी स्थिति को हम चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, UPI की टाइमिंग क्या है बताइए? UPI की टाइमिंग क्या है भाई? तो UPI की टाइमिंग कितनी होती है? 24×7 होती है। मींस सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे कभी भी आप UPI का उपयोग कर सकते हैं। UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? यह भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो UPI का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा चिन्ह R, मीन्स रुपए का जो चिन्ह आपको यहां पर दिख रहा है, ये किन दो भाषाओं के मेल से बना है? ऑप्शंस हैं देवनागरी अरबी और राइट आंसर है देवनागरी रोमन। इन दोनों भाषाओं से मिलकर बना है हमारा रुपए का ये चिन्ह। अब नेक्स्ट, डिजीलॉकर में किससे अप्रूव किया जाता है? मीन्स किस डॉक्यूमेंट के बेस से डिजीलॉकर में अप्रूव किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, आधार कार्ड। अप्रूवमेंट जो है वो आधार कार्ड के बेस पे होती है। अब नेक्स्ट, टेक्स्ट का अलाइनमेंट क्या होता है जो पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट दोनों साइड के मार्जिन को सेट करके दिखाता है? बताइए। ऑप्शन से हैं सेंटर, लेफ्ट राइट, जस्टिफाई या फिर मिडिल। तो देखिए इसमें से जो 4 अलाइनमेंट दिए गए हैं, 4 में से 2 तो होते ही नहीं है। लेफ्ट और राइट एक साथ कहीं होता नहीं है, मिडिल का ऑप्शन होता नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यहां पर क्या होगा? जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करता है? ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड से मार्जिन को सेट करने का काम करता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये क्या है? आपका लेफ्ट मार्जिन है। लेफ्ट मार्जिन की शॉर्टकट की Ctrl+L होती है। ये क्या है? सेंटर है। Ctrl+E होती है सेंटर की। ऐसे ही ये आपका राइट साइड से बराबर है, तो इसकी शॉर्टकट की Ctrl+R है, और जस्टिफाई करने के लिए Ctrl+J का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, ईमेल आईडी कैन सेम फॉर 2 पीपल्स। 2 लोगों की ईमेल आईडी सेम हो सकती है, ट्रू या फिर फॉल्स। दोस्तों जिस प्रकार से 2 लोगों का बैंक अकाउंट सेम नहीं हो सकता है, वैसे ही 2 लोगों की ईमेल आईडी भी सेम नहीं हो सकती है। काफी बार SSC एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? फॉल्स। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GIGO? GIGO का फुल फॉर्म क्या है बताइए? तो GIGO का फुल फॉर्म होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। अब यहां पर देखिए गार्बेज लिखा है, यहां पर गबरेज लिखा है, ठीक है। एक स्पेलिंग का मिस्टेक है, यहां पर गबरेज है, ये गार्बेज है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? गार्बेज इन गार्बेज आउट। लेकिन यहां पर बाय मिस्टेक गबरेज पे हो गया है, तो ये राइट आपका नहीं है। राइट आंसर क्या है इसका? गार्बेज इन गार्बेज आउट। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। मीन्स जैसी करनी वैसी भरनी, अर्थात जैसा आप इनपुट प्रोवाइड करोगे वैसा ही आउटपुट आपको मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्विटर इज माइक्रो ब्लॉगिंग और नॉट? ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है, ट्रू या फिर फॉल्स बताइए? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। ट्विटर से संबंधित आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है कि ट्विटर पर कितनी देर का वीडियो या फिर ऑडियो हम रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं।
तो ट्विटर पर आप कितना कर सकते हो, 2 मिनट 20 सेकेंड। कितना, 2 मिनट 20 सेकेंड अर्थात 140 सेकेंड का ऑडियो या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, ट्रिपल सी एग्जाम में काफी बार पूछा भी गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो इक्वल एवरेज 3,4,5 का मान क्या होगा। देखिए, औसत निकालने का सिंपल सा फंडा है, जो नंबर्स दिए गए हैं उनको आप जोड़िए और जोड़ने के बाद देखिए टोटल नंबर कितने हैं उससे डिवाइड कर दीजिए। अब यहां पर अगर आप जोड़ेंगे तो 3 + 4 7 हुआ, 7 में 5 ऐड करेंगे 12 हो गया। 12, अब यहां पर कितने नंबर हैं, 3 नंबर है ना, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है, तो 3 से भाग दे देंगे। तो 12 को 3 से भाग दोगे तो राइट आंसर कितना आएगा, ऑप्शन सेकेंड 4, 4 आएगा ना। अब नेक्स्ट, कार्यान्वित प्रोग्राम को टास्क कहते हैं, बताइए। तो कार्यान्वित प्रोग्राम को टास्क कहते हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, वर्तमान तिथि के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। अगर आप प्रेजेंट टाइम की डेट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे, बताइए। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे संबंधित, कभी डेट के बारे में पूछता है और कभी टाइम के बारे में। तो यहां पर पूछा है डेट के बारे में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। तो डेट के लिए कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन और टाइम के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कॉलन का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, हैकर एक विशेष प्रोग्रामर है, मीन हैकर एक विशेषज्ञ प्रोग्रामर होते हैं। यह कथन बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन काफी बार रिपीट हुआ है और यहां पर हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो ट्रिपल सी एग्जाम में अभी तक सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं, उनके आने की संभावनाएं भी अधिक होती हैं और सिंपल क्वेश्चन ही ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कराते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, ईमेल में हस्ताक्षर कहां होते हैं, बताइए। तो ईमेल में जो हस्ताक्षर है, सिग्नेचर का ऑप्शन है, ये सबसे लास्ट में आता है, मींस डाउन में आता है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सेकेंड डाउन या फिर बिलो। अब नेक्स्ट, विंडोज फाइल और फोल्डर का नाम देने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं, मींस किस सिंबल का उपयोग किया जाता है विंडोज में फाइल और फोल्डर का नाम देने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है, कॉलन। अब नेक्स्ट, इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं, बताइए। तो इंटरनेट पर सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज ट्रांसमिशन के लिए हम SMIME अर्थात ऑप्शन थर्ड का उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट, जब एक नेटवर्क से जुड़े टर्मिनल को एक पासवर्ड पुष्टि करता है तब जांच किसके द्वारा की जाती है, बताइए। जब एक नेटवर्क से जुड़े टर्मिनल को एक पासवर्ड पुष्टि करता है तो जांच जो है आपकी वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट, नौकरी पाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं, बताइए। तो नौकरी पाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड, लिंक्डइन, ठीक है। लिंक्डइन का उपयोग करते हैं नौकरी पाने के लिए, अर्थात क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये भी पूछा जाता है निम्न में से जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन कौन सा है। तो लिंक्डइन हमारा जॉब सर्च करने वाला एप्लीकेशन है। यहां पर आप अपनी CV पोस्ट कर सकते हैं या फिर अगर आपकी कोई कंपनी है वहां पर कोई वैकेंसी खाली है तो वो आप वहां पर दिखा सकते हैं। फिर जिस भी माध्यम से आप किसी को नौकरी देना चाहते हैं उस माध्यम के द्वारा उसे आप जॉब प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे यहां पर बात आती है फेसबुक की। तो फेसबुक के फाउंडर कौन है, मार्क जुकरबर्ग हैं। फेसबुक पर आप फोटो भी पोस्ट कर सकते हो, वीडियो भी पोस्ट कर सकते हो, टेक्स्ट भी लिख सकते हो और लाइव वीडियो भी आप स्ट्रीम कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट, लैन कॉमा मैन से ज्यादा तेज है, मींस लैन की जो स्पीड है वो मैन से अधिक तेज होती है, बताइए ट्रू या फॉल्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट ट्रू,
लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क और मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। लैन कम दूरी में काम करता है, जो चीज़ें कम दूरी में काम करेंगे ऑटोमेटिक स्पीड ज़्यादा होगी, जब डिस्टेंस ज़्यादा कवर करेंगे तो स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट, OSI स्टैंड फॉर, OSI का फुल फॉर्म क्या है बताइए। तो OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। कितना होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है। अब नेक्स्ट, यदि आप G7 पर हैं तो होम बटन प्रेस करने पर आप कहां पर पहुंचेंगे बताइए। तो G7 पर हैं तो होम बटन प्रेस करने पर कहां पर पहुंचेंगे? तो इसका राइट आंसर है A7। ठीक है, G7 होम करेंगे तो आप पहले वाले कॉलम पर पहुंचेंगे सेल पे, तो A7 हो जाएगा। अब नेक्स्ट दोस्तों, जो वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बात की थी आपसे कि फ्री पीडीएफ के लिए आपको एक कोड में बताऊंगा, तो वो कोड है आपका अभय एक्सेल 2021। क्या है? अभय एक्सेल 2021। ये कोड आपको उपयोग करना है। ठीक है, इस कोड को आप हमें व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर कहीं पर भी सर्च करिए, फॉलो करिए और वहां पर ये कोड लिख के आप भेजेंगे तो मैं आपको वहां पर फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। 2000 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे जो आपके लिए काफी काम आने वाले हैं। तो फटाफट आप वीडियो को कंप्लीट करिए, कंप्लीट करने के बाद मैसेज करिए, वहां पर फ्री पीडीएफ आप सभी को मिलती रहेगी। ऑफर सीमित समय तक है, तो फटाफट वीडियो देखने के बाद आप शेयर करिएगा वीडियो को, फिर आप फटाफट मेरे पास मैसेज करिएगा। तो यहां पर क्वेश्चन है कि क्या हमें डेबिट कार्ड से डॉलर में रुपए की प्राप्ति हो सकती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड फॉल्स, डेबिट कार्ड से डॉलर में रुपए की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी इंसर्ट किए गए चार्ट को 3D रूप दे सकते हैं बताइए, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी इंसर्ट किए गए चार्ट को 3D रूप दे सकते हैं। बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं है। जब लिब्रे ऑफिस कैल्क पढ़ाया था तो वहां पर 3D लुक देके मैंने दिखाया भी था। अब नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उपयोगी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उपयोगी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, LAS स्टैंड फॉर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LAS बताइए। LAS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, लाइनेक्स आर्चिव सर्च। क्या होगा? लाइनेक्स आर्चिव सर्च होता है। अब नेक्स्ट, दिल्ली में टीवी टावर में कौन सा नेटवर्क उपयोग होता है बताइए। तो टीवी टावर क्या है? पूरे शहर को कवर करता है। तो जब बात आएगी किसी शहर की, किसी क्षेत्र की, तो वहां पर मैन काम करता है। यहां पर लैन का फुल फॉर्म क्या होगा? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। ऐसे ही मैन का फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। वैन का फुल फॉर्म वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? मैन हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे होता है? कुछ इस प्रकार से ये काम करता है। ठीक है, यहां पर देख सकते हैं टीवी नेटवर्क से ऐसे वो वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या 3D प्रिंटिंग का प्रयोग व्यवसायों के प्रारंभिक प्रारूप तैयार करने में किए जाते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो बिल्कुल सही बात है, 3D प्रिंटिंग का उपयोग व्यवसायों के प्रारंभिक प्रारूप को तैयार करने में किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सा सही है, मींस कौन सा फार्मूला सही है बताइए। तो देखिए, पहला वाला सही नहीं हो सकता भाई। क्यों नहीं सही हो सकता? क्योंकि वहां पर इक्वल नहीं लगा है, इसलिए नहीं सही होगा। दूसरा जो है बीच में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इसलिए नहीं सही होगा। तो चौथा हो नहीं सकता ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि दो गलत हो गए। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन थर्ड, इक्वल सम D1 कॉलन D2। अब नेक्स्ट, हैंगआउट्स प्रिंट करते समय निम्न में से कौन सा विकल्प नहीं है बताइए। तो जब आप हैंगआउट्स को प्रिंट करते हैं तो वहां पर देखिए तीन चीजें इसमें से मिलती हैं। आप एक पेज पर एक स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं, एक पेज पर दो स्लाइडें प्रिंट कर सकते हैं, तीन कर सकते हैं,
4 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, लेकिन 5 स्लाइडें एक पेज पर आप प्रिंट नहीं कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, प्रति पेज 5 स्लाइड। देखिए यहां पर आपके सामने स्क्रीनशॉट आप फोटो देख सकते हैं। यहां पर हैंगआउट मास्टर में स्लाइड्स पर पेज का ऑप्शन मिलता है, जिसके अंतर्गत आप 1 स्लाइड, 2 स्लाइड्स, 3 स्लाइड्स, 4 स्लाइड्स, 6 स्लाइड्स, 9 स्लाइड कर सकते हैं। ना ही आप 5 स्लाइडें कर सकते हैं, ना 7 स्लाइड कर सकते हैं, और ना ही 8 स्लाइडें आप प्रिंट कर सकते हो। याद रखिएगा, एक पेज में मैक्सिमम कितने स्लाइड कर सकते हैं, यह क्वेश्चन में ट्रिपल सी में काफी पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन फोर्थ है ना, मीन्स 9 स्लाइडें कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, रोबोट चेक शब्द लिया गया है, मीन्स रोबोट चेक शब्द किससे लिया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रोबोटा। ठीक है, रोबोटा से रोबोट चेक शब्द लिया गया है। अब नेक्स्ट, कौन सी सुविधा केवल चयनित पाठ के प्रारूप को कॉपी करती है, सामग्री को नहीं? प्रारूप का मतलब होता है फॉर्मेटिंग से, मींस जो फॉर्मेटिंग को कॉपी करती है लेकिन कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सेकेंड, फॉर्मेट पेंटर। अब नेक्स्ट, RDS स्टैंड फॉर, RDS का फुल फॉर्म क्या है बताइए? तो RDS का फुल फॉर्म होता है रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज। क्या होता है? रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज होता है। अब नेक्स्ट, STP केबल का अधिकतम लेंथ कितना होता है? मींस जो STP केबल हैं उनकी मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है? 100 मीटर, 200 मीटर, 1000 मीटर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो STP केबल की अधिकतम लेंथ होती है 200 मीटर। ऑप्शन सेकेंड इज राइट। अब नेक्स्ट, डाटा परिवर्तन या कोड अनुवाद के लिए किस लेयर का प्रयोग होता है बताइए? तो डाटा परिवर्तन या फिर कोड अनुवाद के लिए हम प्रेजेंटेशन लेयर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन सेकेंड इज राइट। ये था आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन को। इक्वल फ्लोर 1209,11 का क्या परिणाम होगा बताइए? फ्लोर फार्मूला आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तभी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे सेलिंग और फ्लोर ये दोनों फार्मूले काम करते हैं। यहां पर बात हो रही है फ्लोर की, तो इसका राइट आंसर कितना होगा? ऑप्शन थर्ड। ठीक है, 1199, यही इसका परिणाम होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ये 100 क्वेश्चंस आपके लिए काफी उपयोगी होंगे। साथ ही साथ फ्री PDF के लिए जो मैंने आपको कोड बताया है, उस कोड को आप फॉलो करिए, जो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेल करिए, कहीं पर भी आप फॉलो करिए और वहां पर उस कोड को मेरे पास सेंड करिए। आपको फटाफट फ्री PDFs वहां पर मिल जाएंगी, जिसे आप पढ़ के आसानी से SSC एग्जाम को टॉप कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि ये परिवार आपका है। तो इस परिवार को बढ़ाने का, सजाने का, संवारने का काम भी आपका है। तो फैला दो यार इस वीडियो को, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स पढ़ सकें और आसानी से SSC एग्जाम को टॉप कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।